नमस्ते साथियों, श्री राम नवमी में स्पेशल हम आज सभी आपको बताते हैं कि ग्रीष्मकालीन नवरात्र के बाद हर साल श्री राम नवमी का पावन पर्व मनाया जाता है, किंतु इस अवसर का कुछ खास है। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन गया है और आज सूर्याभिषेक से स्वागत हो रहा है। पूरा देश खुशी से झूम रहा है। इसी में स्पेशल हम आज बताएंगे भगवान प्रभु श्री राम ने क्यों अवतार लिया था। क्यों अवतार लिया था जानते तो सब कोई है कि क्यों अवतार लिया था। जब असुरों के अत्याचार से त्रिभुवन डोलने लगा था और माता पृथ्वी घबरा करके गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी और भोलेनाथ जी के पास गई। सभी देवतागण इकट्ठे हुए, ईश्वर की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जब भगवान भोलेनाथ जी ने ऐसे कहा तो सभी देवतागण उनको धन्यवाद देने लगे कि आपने बहुत सुंदर बात कही है, और सबने भगवान की एक स्वर में स्तुति किया। गौ माता और देवताओं की बातें भगवान के कानों तक गई। उन्होंने तुरंत आश्वासन दे दिया, भक्तों की पीर मिटाने को प्रभु दौड़े आते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो। आकाशवाणी के द्वारा भी बताया कि आप निश्चिंत रहो और बहुत शीघ्र ही हम आप सबके कष्ट दूर कर देंगे। भगवान प्रभु श्री राम से जब ऐसा आश्वासन मिल गया तब सब लोग निश्चिंत हो गए। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्यापुरी में ही क्यों जन्म लिया। क्योंकि वहां गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के पुरोहित थे और उस समय के दो ही गुरु सबसे बड़े थे, गुरु वशिष्ठ जी और गुरुवर विश्वामित्र जी। गुरुवर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में बहुत प्रसिद्ध स्पर्धा चलती थी। एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जो हैं वो राजा थे, वो ब्रह्मऋषि नहीं थे। पहले वो कौशिक के राजा थे, उनका कौशिक नाम था। कौशिक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये बात परशुराम जी ने कहा भी था धनुष यज्ञ में महाराज जनक जी के यहाँ सीता जी के स्वयंवर में। तो विश्वामित्र जी जब राजा थे ये वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और विश्वामित्र जी राजा थे तब इनकी सेना भी थी इनके साथ, बहुत बड़ी सेना साथ लेकर के जब वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी को आजमाना चाहते थे। कहा कि गुरुवर हमारी सेना जो है वो भूखी है, इनको आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। वशिष्ठ जी ने जब ये बात सुनी तब वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, वो सब मुंह मांगा मिल जाता था। जिस चीज की व्यवस्था करना होता कामधेनु के पास जाते, तुरंत हर चीज की व्यवस्था हो जाती थी। तो वशिष्ठ जी ने कामधेनु के द्वारा पूरी सेना को बढ़िया बढ़िया भोजन करा दिया, स्वादिष्ट भोजन। ऐसा भोजन कभी उनकी सेना ने नहीं किया था। विश्वामित्र जी ने अपनी सेना से पूछा कि तुम लोगों ने भोजन कर लिया। वो कहने लगे कि हाँ महाराज, मुझे तो इतना अच्छा भोजन मिला है, ऐसा तो भोजन आज तक हमने खाया ही नहीं कभी। अपनी सेना की ऐसी बातों को सुनकर विश्वामित्र जी ने गुरुवर वशिष्ठ जी से पूछा कि आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, आपने कहां से मेरी सेना को भोजन करा दिया। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर गुरुवर वशिष्ठ जी कहने लगे कि मेरे पास राजन एक गाय है और मैं जो भी चाहता हूं वो पूरा हो जाता है।
जब विश्वामित्र जी राजा थे उनको बता दिया कामधेनु का सारा हाल। अब विश्वामित्र जी कहने लगे वशिष्ठ जी से कि आप हमसे जो चाहो ले लो, किंतु ये कामधेनु गाय जो है वो आप हमें दे दो। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ये गाय नहीं दे सकता, गाय नहीं दूंगा। जब वशिष्ठ जी ने कामधेनु गाय देने के लिए असमर्थता जताई, विश्वामित्र जी राजा थे तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमारा आदेश भंग करके हमारी अवमानना की है और हमारा अपमान किया है। एक दिन गुरुवर वशिष्ठ जी आश्रम पर नहीं थे, विश्वामित्र जी ने आक्रमण करा दिया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र का वध हो गया, विश्वामित्र जी के हाथों, उनकी सेना के हाथों। जब वशिष्ठ जी को ये पता चला तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है वशिष्ठ जी ने, चारों तरफ हाहाकार मच गया, त्राहि त्राहि की आवाजें आने लगी, समुद्र में आग की ज्वालाएं उठने लगी, पेड़ पौधे सब जलने लगे, एक तरफ सब कुछ भस्म होते जा रहा। ये देख करके देवता गण सब चिंतित हो गए और आकर के वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, आप अपना ब्रह्मास्त्र को वापस ले लीजिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वशिष्ठ जी की बहुत प्रार्थना किया, तब गुरुवर वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। तो साथियों, सोचिए कि गुरुवर वशिष्ठ जी कितने त्यागी थे, कितना त्याग था जिसके 100 पुत्रों का वध हो जाए और वो अपना अस्त्र वापस ले ले। और फिर गुरुवर वशिष्ठ जी ने ही विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि भी प्रदान किया। किंतु विश्वामित्र जी की हार हो गई। उन्होंने कामधेनु गाय वशिष्ठ जी से जब नहीं ले पाई जबरदस्ती, तब उन्होंने कहा कि ब्रह्म शक्ति सबसे बड़ी है, और वो तपस्या करने चले गए कि मैं बदला लूंगा और मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। वो गए तो थे बदला लेने के लिए, किंतु साथियों, जब विश्वामित्र जी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना का ऐसा फल हो गया, उल्टा फल हो गया। उनकी गुस्सा ही शांत हो गई, गुस्सा ही निकल गई मन से, और वो वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्मर्षि का दर्जा प्रदान किया। और विश्वामित्र जी ही भगवान प्रभु श्री राम जी जब जन्म लेंगे और महाराज दशरथ जी से मांग करके ले जाएंगे, वहीं से भगवान प्रभु श्री राम अपने कर्मकांड शुरू करेंगे, ताड़िका वध करेंगे, अहिल्या का उद्धार करेंगे, माँ धनुष तोड़ करके माता सीता जी से विवाह करेंगे। उसके बाद जब अवधपुर से आएंगे, फिर वन को जाएंगे, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्यापुरी में वशिष्ठ जी की वजह से अवतार लिया था कि जहाँ वशिष्ठ जी जैसे गुरु हों, जिसके पुरोहित हों। बहुत से कारण होते हैं। महाराज दशरथ जी भी ऐसे ही थे, त्यागी। महाराज दशरथ जी की और विश्वामित्र जी का बहुत मधुर प्रसंग है, सुंदर है, वो मैंने स्वयं लिखा है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। आज भगवान प्रभु श्री राम की रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान प्रभु श्री राम की आराधना करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम तो सारे संसार में समाये हुए हैं, और ये सारा संसार जो है भगवान प्रभु श्री राम में समाया हुआ है। और साथियों, आजकल कलिकाल चल रहा है। कलिकाल में भगवान प्रभु श्री राम से बड़ा और कुछ है ही नहीं, कोई साधन नहीं है। भगवान श्री राम नाम केवल आधार है। कलिकाल की माया प्रबल है, वक्त उसकी चाल का, श्री राम भक्तों पर असर होता नहीं कलिकाल का। साथियों, भगवान प्रभु श्री राम के भक्तों पर कलिकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निश्चिंत रहिए। जय श्री राम।
जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनिसिय हर्षित अले। देवी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जात कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। भगवान प्रभु श्री राम की स्तुति के बाद हम निम्न शब्द में बता दें भगवान प्रभु श्री राम आगे क्या करेंगे। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा। गोविंदा गरुणा ध्वजा गुण निधे दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते। वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। आदो राम तपोवनादिगवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। बाली निर्दन्नम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम इत्यादि रामायणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।